हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आर एस अग्रवाल की वो आपकी सारी मेंशन कर दी गई हैं और वो आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स में जो आपकी पहली प्रॉपर्टी है वो हमसे क्या कहती है, ए नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8। अगर कोई भी नंबर हो आपके पास बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, अगर उसके एंड में 2, 3, 7, 8 ये डिजिट्स आते हैं तो इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि आप 22 ले लीजिए या फिर 23 ले लीजिए या 27 ले लीजिए या 28 ले लीजिए, अगर किसी भी नंबर के एंड में ये डिजिट्स आते हैं, कोई भी नंबर हो एक्स तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल्स 82, 93, 187, 248 एंड इन 2378 रेस्पेक्टिवली। तो नन ऑफ देम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के लिए इन डेट्स को छोड़ के बाकी कोई डेट्स आए तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे कि आपका 16 यहाँ पे 6 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं। तो ये किसका हो जाएगा, 4 स्क्वायर। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 6 आएगा ही आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर 26 लें 26 नहीं होगा। कहने का मतलब अगर इन डेट्स को छोड़ के बाकी के नंबर्स आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर ये नंबर आते हैं, ये डेट्स आते हैं किसी भी नंबर के एंड में तो परफेक्ट स्क्वायर वो कभी भी नहीं होगा। ओके, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हमसे क्या कहती है, ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरो इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी भी नंबर के एंड में हमारे इतने जीरो जाएँ कि वो ऑड नंबर हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऑड नंबर मतलब जैसे कि 1 0 हो या 3 0 हो या 5 0 हो या 7 0 हो या 9 0 हो, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर वही होगा जिसके एंड में 2 जीरोज हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब जाके ले लीजिए 160, तो इसमें 1 जीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 4000 इसमें आपके 3 जीरो हैं, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब 9 के आगे कितने जीरो दे रखे हैं आपको, 5 जीरो, तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन आपके पास 100 होता तो उसमें कितने जीरो हैं, 2, और 2 वैलिड नंबर है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो कहने का मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरोज नहीं होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे तो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब इवन नंबर ऑफ जीरोज की भी वही कंडीशन, अगर यहाँ पे 300 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ चांसेस से मतलब है कि वो हो सकता है, लेकिन अगर ये नंबर आएंगे मतलब ऑड नंबर आएंगे, ऑड नंबर ऑफ जीरोज होंगे तो कभी भी नहीं होगा। ओके, अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 हमसे क्या कहती है, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 3, यदि कोई भी नंबर अगर डिवाइड किया जाता है 3 से, लीव्स अ रिमाइंडर 2, देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे कि उसने नंबर बोला, इतने सारे नंबर उसने हमें दे दिए एग्जाम्पल के तौर पे। आप इसमें से कोई भी एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया 170 और आप इसमें 3 से डिवाइड देंगे तो 3 6 जा 18 होता है, तो कितनी बच जाएगा, 3 5 जा 15 तो आपका कितना बचेगा 2, और यहाँ पे 3 6 जा 18, तो आपका कितना बचा अगेन 2। तो वो हमसे यही कहना चाह रहा है, ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 3, कोई भी नंबर होगा 3 से डिवाइड देते हैं, लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 2 बचता है, देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तभी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये भी एक कंडीशन है, इसको आप लर्न कर सकते हैं। अब देखिए इसी टाइप से जो प्रॉपर्टी है 4 भी लगभग इसी की मिलती जुलती है। इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 4, यदि कोई भी नंबर हो उसमें 4 से आप डिवाइड देंगे, लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3, तब उसमें हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो 2 और 3 बचता है, देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तब आपके ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कैसे, इतने सारे नंबर हैं, आप इसमें से कोई भी एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया 5 7 8 और आप इसमें 4 से डिवाइड देते हैं, 4 से डिवाइड देंगे 4 1 जा 4, कितना बचेगा 17, 4 4 जा 16, कितना बचा 1, फिर 8 उतार लिया, अब आपका कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर आपके पास बचेगा 2। तो उसने वही बोला था, अगर आप 4 से डिवाइड देते हैं और लीव का रिमाइंडर या तो 2 बचे या फिर 3 बचे, देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, ये दोनों प्रॉपर्टी एक जैसी हैं, 3 और 4 आप लर्न कर लीजिए। इसमें आपका 2 रिमाइंडर बचा था, इसमें 2 और 3 दोनों में से कुछ भी बच सकता है, तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए 5 में क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। आप दुनिया में से कोई भी एक नंबर उठाइए, अगर वो इवन है आप उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, 2 भी इवन 4 भी इवन। अब 8 ले लीजिए, 8 का स्क्वायर 64, 8 इवन 64 भी इवन। तो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे वो इवन नंबर है तो आपको आंसर में भी इवन नंबर ही मिलेगा। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, अगर आप किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको ऑड मिलेगा। वो कैसे, आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे आपने नंबर ले लिया 3, तो 3 आपका ऑड नंबर है, आप इसका स्क्वायर करेंगे 9, वो भी आपका ऑड है। 5 लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 5 आपका ऑड नंबर है तो 25 भी आपका ऑड नंबर है।
इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा। ओके, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ये। नेक्स्ट नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 7, द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। उसने बोला अगर किसी भी नंबर का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए, और प्रॉपर फ्रैक्शन आप किसे बोलते हैं, जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो स्मॉलर होगा देन द फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन से। 2/3 का स्क्वायर करिए, 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 कितना हो जाएगा 4/9। तो 4/9 आपका छोटा होगा किससे, 2/3 से। वैसे हमारे जो स्क्वायर का रूल होता है वो क्या कहता है, जिस नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो वो आंसर बड़ा होगा ना। जैसे कि अब तक आपने देखा 2 का स्क्वायर करा 4, तो यहाँ पे आपका 4 बड़ा होता है किससे, दिए गए नंबर से। लेकिन यहाँ पे उल्टा है फ्रैक्शन में, अगर आप किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करेंगे तो फिर जो आपको आंसर मिलेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करने पर जो आपको आंसर मिलेगा, तो जो आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आ रहा है 4/9, तो ये छोटा होगा 2/3 से। ये आपका काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग रूल है, इसको भी आप लर्न कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8, वो हमसे क्या कहती है। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, अगर आप कोई भी एक नंबर लेंगे n, वो भी कोई सा भी नेचुरल नंबर हो, वी हैव, तो आपके पास ये कंडीशन है। और आपके पास ये रूल आपको लर्न होता है तो आप इससे भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपकी एक्सरसाइज में ही अप्लाई होंगे। n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा n+1 + n। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 1 का अंतर है, अगर आप लेते हैं 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे 9 लेंगे तो आपको यहाँ पे 8 ही लेना पड़ेगा, सिर्फ 1 का गैप होना चाहिए। तो अगर आपको इसका डायरेक्ट आंसर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, पहले इसका मैनुअली निकालते हैं। देखिए 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 17। अब ये 17 आपको डायरेक्ट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 9 और 8 को सीधे सीधे प्लस कर दीजिए। इसने वही बोला है, पहला नंबर था n+1, फिर कितना था n, तो देखिए उसने एंड में n+1 और n को प्लस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। अब देखिए ये आपका फाइनल रूल है, n+1 का स्क्वायर माइनस n² इज इक्वल टू n+1 + n। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, आप इसको मैनुअली करेंगे, पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, तब आपको मिल पाएगा। और अगर आप डायरेक्ट प्लस करें तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया 71। और आप इसको देखेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 177। 89 का स्क्वायर माइनस 88 का स्क्वायर, अगर आप दोनों को माइनस करेंगे स्क्वायर करने के बाद तो आपको आंसर मिलेगा 177। अगर आपको डायरेक्ट चाहिए तो आप दोनों को डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 9, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, आपको कोई भी एक नेचुरल नंबर हो n, वी हैव, तो हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर हमेशा n स्क्वायर होता है। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, आप कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लीजिए, नेचुरल नंबर नहीं लेना, मतलब ऑड नंबर बोला वो, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर। जैसे कि ऑड नंबर जैसे कि आपने लिया, एक 1 ले लिया, दूसरा आपने 3 ले लिया, कंटिन्यूस होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब आपसे कोई कहे कि आपको ये क्या करना है, 1 2 3, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 नंबर है ना, 3 का स्क्वायर 9। आप इनको प्लस करिए, 5 और 3 को प्लस करा 8, 8 और 1 9, तो देखिए आपका 9 आ गया। मीन जब कभी भी आपको ऑड नंबर्स का सम करना हो तो आप ये पता कर लीजिए कि वो ऑड नंबर हैं कितने, 3 है, 4 है, 5 है, तो बस उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आपके पास फाइनली आंसर आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख सकते हैं नीचे की तरफ 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो कितना हो गया 5 नंबर है, और 5 नंबर का स्क्वायर कितना होता है 5 स्क्वायर मीन्स 25। नेक्स्ट में आपके कितने हैं 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो ये आपका 64 हो गया। अब देखिए इसमें जो प्रॉपर्टी बचती है 10 और 11 बचती है, इसको और देख लेते हैं। 10 जो प्रॉपर्टी वो आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट की है, और आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से आती है तो आपको ये समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 3 नेचुरल नंबर्स m, n और p आर सेड टू बी फॉर्म ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट m, n, p इफ m² + n² इज इक्वल टू p²। ये कंडीशन है, जब ये होगा तभी वो आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट बना सकती हैं। एन इंपॉर्टेंट एड फॉर एवरी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो लेकिन m की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपके पास क्या कंडीशन है, ये आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पहली क्या हो जाएगी 2m, दूसरी क्या हो जाएगी m² - 1, और तीसरी कितनी हो जाएगी m² + 1 एज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर वो आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो आप इसको निकाल सकते हैं। इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारी क्या होती है, बहुत सारी होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 3, 4, 5। अब देखिए मैं सबसे बड़ा नंबर है, उसका स्क्वायर कितना हो गया 25।
अब उससे छोटे जो नंबर हैं उनका स्क्वायर करिए और प्लस कर दीजिए। यहाँ पे यही बोलना है ना, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये एम है, ये एन है, ये पी है, तो पी का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया 25। तो आप देखिए दोनों और इक्वल इक्वल आ गया, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपकी है। ठीक है, अब हम इसकी बात करें, जो नीचे हमें कंडीशन दे रखी थी ये कैसे अप्लाई करेंगे, तो आप इसमें m की जगह 2 पुट करिए, तो पहला नंबर कितना हो जाएगा 2 2 4। अब दूसरे में पुट करिए 2 2 4, और 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3। अब इसमें पुट करिए 2 2 4, 4 में 1 प्लस करा 3, तो आप देखिए 4 3 5 आपका आ गया। मीन्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उसने खुद वैल्यू रख के बताइए m = 4। m की वैल्यू अगर आप 4 रखते हैं तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये मिल जाएगी। और आप m की वैल्यू 5 रखते हैं तो आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये मिल जाएगी। और आप इनमें ये वाला रूल लगाएंगे वापस तो आपको ये सेटिस्फाई अपने आप ही हो जाएगा। 17 का स्क्वायर हमेशा बराबर होगा 8 के स्क्वायर के और 15 के स्क्वायर के प्लस के बराबर। अब देखिए बिटवीन एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर, 2 लगातार स्क्वायर नंबर होने चाहिए n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर। ये हमने 2 नंबर ले लिए। देयर आर 2n नॉन फैक्टर स्क्वायर नंबर्स, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रूल है, इसको आप लर्न कर लीजिए। बिटवीन एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव मीन्स होता है क्रमागत, कोई से भी 2 क्रमागत स्क्वायर नंबर हो n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये n की जगह आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर। ठीक है, जैसे हमने 5 ले लिया 5 स्क्वायर, हमने ले लिया 6 का स्क्वायर 25 हो गया और कितना हो गया 36 हो गया। सही है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। अब इनका गैप देखिए कितना हो गया, आप देखिए 26, 27, 28, 21, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 10 नंबर्स आ गए। तो ये 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हुए। हमने कैसे निकाला 2n, और n की वैल्यू हमने कितनी रखी थी 5, तो 2 में 5 का मल्टीप्लाई करिए आपका कितना हो गया 10। ओके, तो इसके बीच में 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं 25 से लेके 36 तक, वो आपका किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो ये आपकी टोटल जो 8 प्रॉपर्टीज़ थी वो आपकी कवर अप हो चुकी हैं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक यू।